हेलो एवरीवन। आप लोगों का बिहार कंपटीशन पे स्वागत है। और बिहार पुलिस की जो अभी स्पेशल बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग 60 डेज का प्लान लेके चले हैं और कल से ही उसका अनाउंसमेंट हुआ है। उससे पूर्व भी हम किए थे, मगर क्योंकि बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसे क्या करें, एक बार फ्रेश तरीके से चालू करें। ठीक है, देखिए, जो तैयारी का जो हम लोग का दरमिया होने वाला है, तो उसमें हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, और आप यदि देखोगे, जो खास करके आपको ये राज्य व्यवस्था वाला जो सेक्शन है, ठीक है, राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, तो पॉलिटी वाला सेक्शन डोमिनेट करता है। ठीक है, पॉलिटी वाला सेक्शन डोमिनेट करता है। साथ में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, उससे भी आपको सवाल अच्छा खासा आता है। ठीक है, अच्छा खासा इन द सेंस है कि 5-7 सवाल कम नहीं होता है। 5-7 सवाल क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये वो सेक्शन है जहाँ से आप पढ़ लोगे तो आपका वो क्या हो जाने वाला है, क्वेश्चन हो जाने वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला आ रहा होगा तो उससे परेशान मत होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि साइंस वाले सेक्शन से आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी सेक्शन से आ रहा, जो स्टेटिक्स है, जो कि डायनेमिक्स नहीं है, ठीक है, उसमें समसामयिक घटने वाले कोई भी क्या है चक्कर नहीं है, तो आप उस सेक्शन को ज़्यादा क्या करो ना, टारगेट करो। ठीक है, यदि अकबर के बारे में पढ़ा जाए या फिर अशोक के बारे में पढ़ा जाए, अब तो ऐसा नहीं कि अकबर दोबारा जिंदा होंगे या अशोक दोबारा जिंदा होंगे, कुछ आके परिवर्तन कर देंगे, नहीं ना, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो वो जो है उसमें तो बदलाव नहीं होने वाला, तो वो वाला सेक्शन यदि कर लिया जाए तो उससे तो हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो 85 नंबर है, 85 क्वेश्चन है, उस 85 क्वेश्चन को आप टारगेट करो ना, कोशिश करो उसमें से हमको कम से कम 80 लाना है। ठीक है, यदि 80 आप इसमें से ले आओगे तो करंट अफेयर में कितना भी नसीब खराब रहेगा, 7 से 8 आ जाएगा, तो आप कहता ना सिस्टम फाड़ देंगे दीपक कलाल, तो वो हो जाएगा, सिस्टम फाड़ दीजिएगा, समझ गए। इसलिए हम बोल रहे हैं, देखिए, 60 दिनों का योजना है, आप डे 1 से जुड़िए, और आज से भी जुड़िए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज डे 1 है। ठीक है, आज वैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता और आपको साथ में वैदिक काल करवाने वाले थे, ठीक, मगर ऑलरेडी मेरे द्वारा क्या करवाया गया, वैदिक काल का और सिंधु घाटी सभ्यता का ऑलरेडी वीडियो बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, बोल्ड अक्षर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, उसमें जाना, वहाँ पे देखना, ऑलरेडी करवा दिया गया, प्रीवियस ईयर सवाल करवा दिया गया है साइंस का और जीएस का। ठीक है, और आज हम क्या किए हैं, इकोनॉमिक वाला भी सेक्शन करवाएं। ठीक है, तो जाके फॉलो करो और वहाँ से पढ़ो। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हरियक वंश। हरियक वंश चालू करें इससे पूर्व क्या कर रहे हैं हम तुमको तो छोटा सा क्या करते हैं, रिकैप करवा देते हैं, ताकि क्या हो कि तुमको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, हम पीडीएफ क्यों नहीं लेके आए, मुझे लग रहा था कि पीडीएफ में शायद बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि वहाँ पे पढ़ने में मज़ा नहीं, बस इसी कारण से हम सोचे कि अब पीडीएफ में नहीं पढ़ाएंगे, अब हम भी पढ़ाएंगे इसे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, चलो, थोड़ा सा हम रिकैप करवाते हैं ताकि तुम क्या कर सको, कनेक्ट कर सको। ठीक है, देखो, फर्स्ट में आता है क्या, सिंधु, एकदम बिल्कुल हम शुरू से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन क्या करना, बिहार कंपटीशन पे जाके वीडियो देखो, सारा करवाए हुए जो भी हम बताएंगे। ठीक है, हम रिकैप करवा दें ताकि तुमको पढ़ने में आसान हो। ठीक, चलो, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, पाषाण काल में क्या क्या रहता है, पाषाण काल में मुख्यतः 3 चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइमलाइन के पीछे दीवाना नहीं बनना है। ठीक है, चलो, एक में पूरा पाषाण काल। ठीक है, और नोट्स यदि लेना होगा तो टेंशन मत लो,
क्या करना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और मैसेज कर देना, ठीक है। वैसे वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, यदि नहीं भी किए होंगे तो मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो देखो ये पाषाण काल है। तो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में समानता क्या था कि इस टाइम में जो लोग होते थे ना, जो मानव होते थे, चलो एक ये मानव हम बना देते हैं, मेरे ही तरह, तुम्हारी तरह नहीं होगा, तुम तो खूबसूरत है, ठीक है। चलो ऐसे करके कनपट्टा उनपट्टा होगा, ठीक। तो ये क्या करता था, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना इतना ज्ञानी था ना, इसको आग के बारे में समझ था ना, इसको लोहा तलवार के बारे में समझ था, ठीक है। कुछ ऐसा चीज था ही नहीं। तो ये क्या करता था कि क्या किया, पत्थर ले लिया, ठीक है। अब पत्थर को तोड़ फोड़ दिया और पत्थर को हाथ में ले लिया। अब इसको भूख लगा हुआ तो देखा एक जानवर जा रहा था। अब क्या करे कि जानवर को दिया मार के, मारा नहीं लगा, फिर दोबारा मारा नहीं लगा, तीसरा बार मारा कि पता चला उस जानवर के पेट फाड़ चीर के निकल गया, जानवर वहीं मर गया। तो क्या किया, उस जानवर को चीर फाड़ के अपना खाना चालू कर दिया। कहीं पे देखा फल उल टाइप का कुछ लगा हुआ था, आम अमरूद टाइप का कुछ, ठीक है, गया तोड़ फोड़ के खा लिया। तो उस वक्त इसका ऐसा ही जीवन था, वस्तु उस्त्र से कोई मतलब उतलब न था, मस्त खाओ पियो, नदी के किनारे एकदम मस्त चितंग होके सोए हुए हैं, जीवन कट रहा मजे में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यही चल रहा था। यहाँ पे क्या था, पाषाण मतलब क्या होता, पाषाण मतलब होता पत्थर, तो बस पत्थर वाला काल था, ठीक है। और कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम सेफ तलवार की तरह बना दिए या फिर चाकू की तरह बने, ऐसा कुछ नहीं। पत्थर था, पकड़ा जहीं देखा वहीं मार दिया, ठीक है। मारा अपना, मर गया जानवर तो मर गया, नहीं तो फल उल टूट गया टूट गया, खाए पिए मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पाषाण काल में ये था। उसके बाद आता है कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में देखो, देखो इसमें यही इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो मेरे नोट्स में होगा। तो नोट्स तुमको कहाँ मिलेगा, तुमको पता ही है, नोट्स मिलेगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। चलो ये मिट गया तो मिट गया, तो इसको और मिटा ही देंगे, जो छूट गया उसको छोड़ दो। चलो अब आते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है, ठीक है ना जी। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि अब उसका दिमाग क्या हुआ, ठनका। अब वो उसको कुछ कुछ लगता है, उसके दिमाग में कुछ कुछ केमिकल लोचा हुआ, उसको कुछ कुछ समझ में आने लगा कि नहीं, काम ऐसे नहीं होने वाला, अब कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ करेगा, तो अब वो क्या किया, वो पत्थर जो था उसको फोड़ा उड़ा, तो पत्थर पता चला कि टूट फूट के कैसे हो गया, पत्थर तुमको टूट के ऐसे हो गया। अब तो बड़ा मस्त हो गया, अब बोला कि एकदम पंजा इधर लेंगे आर पार कर देंगे, समझ गया। तो कुछ ऐसे ही हो गया। तब थोड़ा पत्थर में क्या हो गया, अब थोड़ा इसका हथियार और अच्छा होने लगा। तो अब हथियार अच्छा होने लगा, तभी क्या करने लगा, अभी फिर शिकार करने लगा, थोड़ा बहुत शिकार उकार करने लगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पत्थर के साइज में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, समझ गया। वही जीवन है, खाना बदोश, खाओ पियो मस्त रहो सो जाओ, कायदे से कोई टेंशन उनसन नहीं लेना, एकदम क्या करना है, मजे में रहना, मजे में खाना, ठीक है, कोई टेंशन उनसन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब कौन सा है, बैठा रहो, नव पाषाण काल है, परेशान मत हो ना, मुश्किल नहीं देख रहे हैं हम, टॉपिक देख रहे हैं कि इसके बाद हमको कौन टॉपिक करवाना, ठीक है। चलो नव पाषाण काल आया, तो नव पाषाण काल में क्या हुआ कि जब नव पाषाण काल आता है, थोड़ा इसको साफ कर लें, गंदा हो गया है। तो देखो अब क्या आता है, अब आता है नव पाषाण काल, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ कि नव पाषाण काल में अब थोड़ा दिमाग का बत्ती जला, क्योंकि मेंटोस का गोली खाया हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉरी क्योंकि बाय, सॉरी, ठीक है। तो मेंटोस का गोली खाया तो दिमाग का बत्ती जला। तो उसके बाद क्या होना, बुद्धि आने लगा, तब क्या हुआ, पत्थर जो था ना उसको अब क्या होने लगा, वो और भी अच्छे होने लगा, ठीक है। तो पत्थर का अब अच्छा अच्छा हथियार होने लगा। तो अब क्या होने लगा, अब इन लोग को समझ में आने लगा कि हाँ आदमी उदमी नाम का जैसा चीज होता, ठीक है, अब कायदे से क्या करना, रहना है। तब वो भोजन उजन के भी प्रति क्या होने लगा, थोड़ा जागरूक हो गया कि अब थोड़ा क्या करने लगेंगे, खाना को बचा के रखेंगे, ताकि क्या हो, भविष्य के लिए वो बेहतर होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया। देखो सारा चीज़ हम कवर करवाए हुए हैं, तुमको काम करना है कि प्ले लिस्ट में जाना। हम रिकैप इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुम क्या कर सको, कनेक्ट कर सको, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बताए हुए थे कि जब अंग्रेज आया ना, तो 1853 में तो सुना होगा कि ट्रेन चला हुआ था पहली बार, सुना है ना जी, वहाँ पे मुंबई से थाने के बारे में, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी उस टाइम में तो पाकिस्तान भी अपना ही था ना, ठीक है। तो लाहौर में क्या हुआ कि रेलवे का पटरी बिछाया जा रहा था, ठीक है। रेलवे का पटरी बिछाया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ तुमको ये मिला, ईटा वगैरह मिला। तो जो कनिंगम जी हैं, ठीक है, जो पूरा तात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनको रिपोर्ट किया गया कि साहब कुछ नायाब चीज़ मिला था, देखिए क्या है। तो वो देखे उखे, तो फिर बोले कि लगता है कि यहाँ पे कुछ पहले से घर परिवार क्या होता हुआ करता था। तो फिर बाद में वो पता चले, तब हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कोई चीज़ होता था। तो ये कहानी कब का है? ये 1853 के आसपास का कहानी हुआ था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में फिर क्या होता है कि उसमें बोला जाता है कि रोड बहुत अच्छा था, समकोण पे काटता था, वहाँ पे जल का व्यवस्था अच्छा था, निकासी का, जैसे अभी नाला वाला रहता है ना जी घर के आगे में पानी उनी निकलने के लिए, तो वो सब चीज़ था। जो पैसा वाला था उस टाइम में, राजा वर्ग जो होता था वो व्यापारी वर्ग होता था, ठीक है। ऋतिक रोशन का एगो सिनेमा देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो मौका मिले जरूर देखना, उसका नाम है मोहनजोदारो, ठीक है। तो उसमें देखना कि ऋतिक रोशन मतलब वो गांव का आदमी रहता, तो जाता रहता वही मोहनजोदारो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला ही क्या होता है, वो शहर रहता, ठीक है। कभी मौका मिले तो देखना। चलो उसके बाद क्या होता है कि कहा जाता है कि भगवान इंद्र जो है ना, जो देवता पानी के हैं, वर्षा के, तो वो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। किस लिए क्रोधित हो जाते हैं कि वहाँ पे वो बांध बना रहता, ठीक है। ये बांध क्या करता है, नदी का पानी को रोक लेता है। तो रोक लेता है तो जितना क्रोधित हो जाते हैं पुरंदर, कि क्या करते हैं अपने प्रकोप से, गुस्सा से पूरा बांध को तोड़ फोड़ देते हैं। पुरंदर क्या करते हैं, पूरा उस शहर को तहस नहस कर देते हैं। जो सिनेमा का हम नाम बोल रहे हैं ऋतिक रोशन का, मोहनजोदड़ो, तो उसमें देखना कि लास्ट में ऐसा ही होता। तो क्या चीज़ का, वो किस वजह से दिखा रहा, वो जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आया, ठीक है। तो उस वजह से दिखाया जा, और उसके पीछे और भी बहुत सारा कारण है, मगर जो सर्वमान्य है तो वही है, ठीक है। पारिस्थितिकी में क्या हुआ, परिवर्तन है, जिस वजह से क्या हो गया, उसका समापन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। ये देखो ये सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट बना, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। हम रिकैप करवा रहे हैं ताकि क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, ताकि समझ में आए, भेजा में आए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का सवाल भी दिखाएंगे। और बार बार हम ये चीज़ कह रहे हैं कि कितबो देखो परेशान हो जाओगे, प्रीवियस ईयर का सवाल यदि नहीं देखोगे, ठीक है, और सिलेबस नहीं देखोगे, तुम दुनिया के चाहे जो एमफिल किया होगा ना उससे भी पढ़ लेगा तो फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला। क्योंकि सिलेबस तुमको हम कहता है, सिलेबस के बारे में तुमको हम ये बता रहे हैं। ये क्या हो गया भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, सिलेबस के बारे में तुमको हम ये बता रहे हैं कि 99.99% लोग, चाहे कोई हो, समझ गया, सिलेबस को कोई नहीं दिखा रहा। पता है क्या है सिलेबस? यदि मान चलो कि मेरा ही वैसे है नहीं, पर तुम लोग का कृपा रहेगा तो आज न कल हो ही जाएगा। कि मान लो कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो पागल बनाएंगे तो कितना वो नहीं पागल बनेगा, तो 1,000 को तो हम पागल बनाइए देंगे, ठीक है। 1,000 को हम पागल बना देंगे। हम ज़्यादा नहीं, हम कितना कर रहे हैं, 399 रुपया का पुलिस का बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1,000 आदमी खरीदेगा तो सोच लो कितना पैसा हमको आएगा। और तुम पास करो फेल करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। सिलेबस तुमको हम बता देंगे, तब तुमको भी पता रहेगा कि ये सिलेबस है और ये टॉपिक पढ़ाना है। तब तो मेरे लिए भी समस्या होगी, हम कोई क्या करेंगे, किसी टॉपिक को स्किप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि बिहार पुलिस का जो है उसमें 10वां स्टैंडर्ड का कहता, बार बार बोलते हैं, हम अपने हर वीडियो में बोले 10वां स्टैंडर्ड का पूछता है। और 10वां का पढ़ोगे नहीं, जाके पता चला लूसेंट और कुछ कुछ पढ़ रहे हो हीरो हीरोइन, कि वहाँ पे फिर एग्जाम में जाओगे तो चांद तारा नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे प्रीवियस ईयर का सवाल देखना। चलो अब क्या करना है कि ये तो हो गया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता आर्यंस, ठीक है। आर्यंस आता है तो क्या होता है, आर्यंस आता है तो जो वेद उद सुने ना, ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, इस सब का तो नाम सुना होगा, एलियन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ उसी में पढ़ाया गया है, ठीक है, उसी टाइम में आया। और इसके बारे में क्या कहा था, पूर्व मध्य
मध्य एशिया जो है, तो वहाँ से ही लोग आया, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब वाला जो है ना, ये सब वाला क्षेत्र उस टाइम में आता था। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो आज ना बन गया जी, उस टाइम में अशोक के टाइम में किसका था? अशोक के टाइम में अपना ही था। ठीक है, तो वैदिक काल हो गया। वैदिक काल जब समाप्त होता है तो महाजनपद आता है, तो यही महाजनपद है जिसमें क्या आता है, जो 16 महाजनपद है उसी में मगध था। बिहार का जो पाटलिपुत्रा का नाम सुना होगा, वर्तमान में वो पाटलिपुत्रा स्टेशन है ना, तो वहाँ पे जो पाटलिपुत्रा है तो यही मगध वाला है, समझ गया। यहीं का ये अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब क्या था? महान शासक था, इसी से संबंधित था। ठीक, चलो 16 महाजनपद हो गया। दो धर्म है, कौन? एक बुद्ध के बारे में तो सुना होगा। अब पटना में यदि कोई रहता होगा या गया होगा तो ठीक, रेलवे स्टेशन के सामने जब पार करोगे ना, तो वहाँ पे बुद्धा स्मृति पार्क बना हुआ है ना, यदि गूगल करके भी देखना, बड़ा मस्त जगह, मौका मिलेगा जरूर विजिट करना। ठीक, चलो वो हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जैन। तो इतना हम करवा दिए हैं, इतना का वीडियो प्रोवाइड करवा दिए, जाके देखना। 1 घंटा से मुश्किल से 45 मिनट का वीडियो है, और जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सारा चीज़ करवाए, और प्रीवियस ईयर का सवाल वहाँ पे भी हम करवा ही दिए हैं, फिर भी अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला वंश। ठीक है, पहला राजवंश, और इसका क्या नाम है? हर्यक। और हर्यक ऐसा नहीं है कि मेरे घर में हिस्ट्री छपा है, इसमें भी 3-4 आदमी का नाम है। ठीक है, इसमें बड़ा बड़ा जो इतिहासकार हैं, या फिर जैसे क्या है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म था, उनके हिसाब से। ठीक, चलो तो देखते हैं कि हर्यक वंश जो है, तो हर्यक वंश के बारे में मत है, किसका मत है? 2 प्रकार का मत है। ठीक है, एक मत तो उनका है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, दूसरा कौन है? जैन धर्म को मानने पर। हमको मत के पीछे दीवाना नहीं बनना, हमको सिर्फ क्या करना है कि अपने टॉपिक से मतलब है। तो पहला कौन सा वंश होगा? हर्यक। कौन सा होगा? हर्यक वंश। ठीक है, चलो हर्यक वंश का यदि समय काल पूछ ले तो कितना बताएंगे? 544 से 492। ये देखो, ये क्या चीज़ है? ईसा पूर्व है। अब ईसा पूर्व को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ईसा का तो नाम जानता होगा, नहीं जानता हो तो फिर भी बता देंगे। जो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले हैं तो उनमें माना जाता है जो ईसा मसीह है वह उन्हीं के द्वारा क्या हुआ? ईसाई धर्म आया। ठीक है, तो ये ईसा क्या है? पूर्व है। पूर्व मतलब ईसा जी से पहले, यानी कि ईसा मसीह जी का जन्म नहीं हुआ था तो उनसे पूर्व का टाइम है। ठीक है, कितना? 544 से 492। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ईसा पूर्व में अब जब भी बोलेंगे। चलो तो पूछा जाए कि संस्थापक कौन था? धर्म ये जो राजवंश है तो इसका कोई ना कोई संस्थापक होगा ना, संस्थापक। ठीक है, चलो सही है, गलती नहीं है। संस्थापक, तो संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो नाम क्या है? बिंबसार। क्या है? बिंबासार। देखो ये सब नोट्स यदि करना होगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम सारा क्या करेंगे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना, फोटो स्टेट करवा लेना, या फिर मोबाइल में ही छाप लेना, जो होगा। ठीक, तो संस्थापक कौन हो गया? देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछ देगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। इतना बेसिक चीज़ नहीं याद करोगे तो मेरे जैसा कभी कभी क्या हो जाएगा कि कोनो एग्जाम देने जाओगे, आप पूछ देगा कि गणतंत्र दिवस कब है, तो 26 जनवरी या 15 अगस्त में, बस हो जाएगा दीवाना। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, सबको क्या करना? याद करना। नेक्स्ट आते हैं, इनको उपाधि था क्या चीज़ का? सेनानिया का। सेनानिया का क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ना अस्थाई सेना रखा जाता। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्या थे, खलीबली टाइप के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, इनका क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा था। इनके बारे में बताएंगे। बहुत सारे विवाह किए। विवाह इसलिए नहीं किए कि मतलब प्रेम करते थे, विवाह इसलिए किए ताकि क्या होगा कि संबंध होगा तो क्या होगा कि उनका क्षेत्र उनके अधीन आ जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा बहुत सारा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया गया। ये क्या हो गया भाई साहब, रुको थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो, वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया किनके साथ? एक तो कौशला की। देखो 16 महाजनपद भी हम पढ़ा दिए हुए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के सवाल में क्या कर, प्रीवियस वाला वीडियो क्या करना, जाके देख लेना तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो कौशला कुमारी थी। कौन थी? कौशला कुमारी, नाम याद रखना, कौशला कुमारी। ठीक है, तो ये कौशला कुमारी से
विवाह करते हैं हम लोग का थोड़ा भाषा स्थानीय कभी कभी घुस जाता रहता, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो कौशला देवी से विवाह करते हैं और उनको बदले में क्या मिलता है, उनको कौशल क्या होता है, दहेज में मिलता है। कौशल क्या चीज़ में मिलता है, दहेज में। याद है कि जो इंग्लैंड के राजा थे तो वो विवाह करते हैं किससे, पुर्तगाल की रानी से, कैथरीन से। तो उनको गिफ्ट में क्या मिलता था, दहेज में बम्बई दिया जाता था, ठीक है। तो चलो, तो इनको क्या मिला है, कौशल मिला इनको। देखो यहाँ पे एक बार फिर से रुको, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। कौशला देवी है, कौशला देवी है ना, इनका विवाह हुआ किन से, बिंबासार से। बिंबासार से विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो इनको दहेज मिला, ठीक है। दहेज में दिया गया काशी। क्या दिया गया, काशी, काशी नरेश, काशी दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो इनका जो अपना क्या था, ये जो मगध में राजा थे, है ना, तो उनका यदि पूछ दे कि उनका राजधानी कहाँ था, ज्यादा खिला गया क्या, राजधानी कहाँ था, तो उसका राजधानी था गिरी व्रज। चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, राइट डाउन नहीं भी करोगे तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है कि इनका जो क्या होता है, इनका जो साम्राज्य होता है, इनका जो पूरा क्षेत्र होता है, तो उसमें एक इनके मतलब ऑफिस समझ लो वर्तमान का, या उस टाइम का भवन समझ लो, सभा समझ लो, उसमें एक राजवैद्य रहते थे। राजवैद्य कहने का तात्पर्य क्या हो गया, वर्तमान में डॉक्टर साहब, ठीक है। तो एक डॉक्टर साहब रहते थे, तो उनको राजवैद्य बोला जाता था उस टाइम में। अब डॉक्टर जैसा वर्ड तो ब्रिटेन तो आया, अंग्रेज तो आया नहीं था, तो कहाँ से डॉक्टर शब्द यूज होगा, ठीक है। तो उस टाइम में क्या था कि राजवैद्य थे, क्या थे, राजवैद्य, राज, ठीक है, वैद्य। तो राजवैद्य थे ना, तो इनको भेजा गया, राजवैद्य को कहाँ भेजा गया, अवंती। जो हम 16 महाजनपद जो पढ़ाए तो उसमें देख लेना, 16 महाजनपद में सारा सारा हम एक एक महाजनपद के बारे में पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल से, ठीक है। तो अवंती के जो शासक थे, अवंती के जो शासक थे, उनका नाम था चंद्रघोष, ठीक है। तो उनको पीलिया का रोग हो गया था, तो पीलिया का रोग हो गया था, तो उनके इलाज के लिए किनको भेजा गया, जीवक को। जीवक का नाम याद रखना जी, इस चीज में बस दो चीज याद रखना है। एक तो इनका समय काल कितना था, 1544 से 992। दूसरा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबासार। और इनके क्या थे, राजवैद्य कौन थे, जीवक। बस इतना, इसी में से सवाल आएगा तो आएगा। बीवी या बाल बच्चा का नाम बहुत जनरली नहीं है पूछता, योग्य नहीं होगा तो काहे पूछेगा। मगर उनका पुत्र था, योग्य ही नहीं था, मतलब थोड़ा था दबंग टाइप का आदमी, ठीक है। तो देखो वो क्या किया, उसके द्वारा क्या किया। बिंबासार का क्या होता है, उत्तराधिकारी आते हैं। कौन उत्तराधिकारी आते हैं, अजात शत्रु। नाम भी खतरनाक है, क्या है, अजात शत्रु, ठीक है। तो अजात शत्रु के द्वारा क्या किया जाता, अपने पिता का, अपने पिता का क्या करता, वो हत्या कर देता है। भाई राजगद्दी चाहिए तो जो सत्ता में है, जो पावर में, उसको तो हटाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करोगे तो उतना बड़ा सत्ता तो देने से रहा, तो नहीं देगा तो अपना क्या किया, उसको मार ही दिया। फादर था तो था, तो क्या किया, अजात शत्रु अपने पिता का ही क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया। और इस वंश को क्या कहा जाता है, इस वंश को कहा जाता है पितृहंता, यानी कि पिता का जो हत्या करता है, तो इस वंश को ये भी नाम दिया गया, ठीक है। इसके समय में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हुआ, इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व में। जब क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी का, ठीक है, जो सफर रहता है खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के टाइम में क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगीति होता है, प्रथम बौद्ध संगीति। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्या लिखा गया, गलत हो गया, चलो ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति होता है, तो ये चीज याद रखना, किसके समय में होता है, अजात शत्रु के टाइम में, ठीक है। और समय तुमसे पूछ दे तो कितना बोलेगा, 483 ईसा पूर्व, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना है। इसके द्वारा उपाधि लिया गया था। उपाधि किस प्रकार का उपाधि था? ये खुद को कुनिक कहता था। क्या कहता था? कुनिक कहता था। ठीक है। और क्या किया ये कि कौशल तो इसके फादर जो थे वो कौशला देवी से विवाह किए थे, तो बदले में काशी मिला हुआ था दहेज में। काशी दहेज में मिला था ना उसके पिताजी को। तो ये क्या किया कि बाद में अपने पिता का हत्या कर दिया। तब स्वाभाविक है उसका मामा हो गया फायर, मामा फायर हो गया तो बोला कि भाई मेरा जो काशी है वापस कर दो। तो ये क्या करे बेचारा, वापस कर दिया। फिर क्या किया कि अपने मामा के बेटी से ब्याह कर लिया। ठीक है, अपने मामा के बेटी से शादी कर लिया और फिर क्या किया, काशी को अपने अंदर ले लिया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, पास में ही वज्जी था तो वहाँ पे भी अपना दिमाग लगाया। ठीक है, नहीं जीत पाया तो क्या किया, थोड़ा बहुत अंग्रेज की तरह फूट उट डाल दिया। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर इसका समय काल समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है। तो ज़्यादा लंबे समय काल तक तो नहीं चलता मगर थोड़ा दिन तक वो भी क्या करता है, खींच लेता है। अब कितना दिन तक चलता है चलो ये देखते हैं। उदयन नाम रहता है। क्या नाम रहता है उसका? उदयन नाम याद रखना क्योंकि ये अंतिम है। ठीक है, उदयन नाम याद रखेगा। इसका समय काल कितना है, 459 से 444 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए। तो इसके द्वारा सिर्फ एक काम अच्छा किया गया। किसके द्वारा अच्छा काम क्या किया कि बाप तो बाप को मारबे किया था तो ये भी अपने बाप को काहे छोड़ता, ये भी अपना चटका दिया। ठीक है, आजाद शत्रु अपने पिता को मारा तो ये भी अपने फादर से सीखा था कि राजगद्दी के लिए तो दिमाग लगाना पड़ती। क्या किया, ये भी अपने पिताजी का हत्या कर दिया, तभी तो राजगद्दी मिलेगा। ठीक है, तो उदयन भी क्या किया, अपने पिता का हत्या कर दिया। मतलब जब मौका मिले पद क्या करना है, गद्दी पे बैठना तो क्या करो, हत्या कर दो। ठीक है, चलो। तो इसमें इतना ही है। और बस एक चीज़ और याद रखना, और एक चीज़ कंफ्यूजिंग भी हम अभी फोटो इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये कहा जाता है कि जो उदयन था ना, तो उदयन यदि पटना कभी गए होगे या पटना नहीं भी गए होगे, यदि गए होगे तो हम तो बताते हैं कि हाजीपुर स्टेशन जो है, तो हाजीपुर स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो उधर क्या था, सोनपुर है। वहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है। आई किस लिए हम बोल रहे हैं कि सोनपुर का मेला पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो इसी बहाने उस जगह का भी नाम जान लिए। तो उधर ही क्या है कि उधर ही अभी क्या हो गया भाई, चलो ये भी सही है। तो उदयन के द्वारा क्या किया जाता है, उदयन के द्वारा ये बोला जाता है कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, पाटलिपुत्र का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र का किसने स्थापना किया तो क्या कहिएगा, पाटलिपुत्र का स्थापना किनके द्वारा किया गया है, उदयन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद उदयन का जो उत्तराधिकारी था तो वो सब समझ लो कि मतलब ढिल्ला उल्ला ही था, किसी कर्मक का था नहीं, खाओ पियो मस्त रहो भूल जाओ टाइप का आदमी सब था। तो इन लोग से कुछ होने जाने वाला था नहीं। मगर फिर भी एक आदमी का नाम इसमें याद रखना क्योंकि उसके बाद ही नया राजवंश का क्या होगा, स्थापना होगा। ठीक है, तो एक तो अनिरुद्ध था। कौन था? अनिरुद्ध था। दूसरा था मुंडा। तीसरा था नागदशक। तो देखो ये नागदशक जो था ना, तो नागदशक क्या था, ये सबसे अंतिम था। तो अब नागदशक के साथ क्या होता है कि नागदशक को क्या करेगा, अब नाग को तो नागे मार सकता है, तब क्या होगा, शिशु नाग उसको डस लेगा। समझ गया, शिशु नाग क्या करेगा, उसको डस लेगा। इस तरह क्या होगा, इस राजवंश का समाप्ति। तो शिशु नाग क्या करता है, इसको मार देता है। शिशु नाग कोई और नहीं रहता, ये जो नागदशक रहता है इसी का मुख्य सेनापति रहता है। ठीक है, तू देखता है कि राजा बहुत एकदम क्या कर रहा, मस्ती कर रहा है, इसको मतलब नहीं है, तू भी मौका पाके क्या करता है कि हर्यक वंश का जो सफर रहता है उसको रोक देता है। ठीक है, तब चलो देखते हैं। शिशु नागवंश ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 लाइन का कहानी है उसका भी, क्योंकि वो भी देखो जिसके पास योजना नहीं होगा ना, जिसके पास प्लान नहीं होगा तो लंबा टाइम तक खींच नहीं सकता है। जैसे 1857 का क्रांति हुआ तो पता चला कि बंदूक निकाल के एकदम गोली मार के पूरा क्या कर दिए, दिन में धुआं धुआं कर दिया बम मार के, मगर पता चला कि अगले दिन क्या हुआ, कहानी खत्म हो गया। क्योंकि योजना ही नहीं था कि अंग्रेज से जीतने के बाद करेंगे क्या। ठीक, तो इसलिए प्लान रहना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। तो शिशुनाग का जो शिशुनाग जो है वो कौन था,
जो उदयन का उत्तराधिकारी अंतिम था नागदशक, नागदशक था ना, तो नागदशक का कौन था? वो मुख्य सेनापति था। क्या था? मुख्य सेनापति। ठीक है, मुख्य सेनापति था। वो क्या किया? शिशु नाग, उसको नाग को क्या किया? डस लिया, उसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब कौन आता है? शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश याद रखना जी। क्या करता है ये? वंशावली पूछता रहता है। ठीक है, चेक करना प्रीवियस ईयर का सवाल जाके। हम ऐसे मजाक में इसलिए कर रहे हैं ताकि इरिटेट और बोरिंग नहीं हो पढ़ने में। ठीक, 412 से 344 ईसा पूर्व, बीसी लिख देते हैं, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, अब इतना तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को बीसी या एडी समझ में आता होगा। नहीं आता तो फिर भी हम बता देते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब जेसस जी। ठीक है, ईसा मसीह। एडी यानी कि एनो डोमिनी। अभी जो वर्तमान में लिखते हैं ना 2024 ईस्वी, 2025 ईस्वी, 2026 ईस्वी, तो ईस्वी यदि एडी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये वाला है, ईस्वी वाला खाली है। ठीक है, और बीसी लिखा रहेगा तो क्या रहेगा? उस रहेगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा से पूर्व। ठीक है, तो शिशु नाग क्या किया? शिशु नाग इसका संस्थापक हुए। संस्थापक कौन हो गया? शिशु नाग। ठीक है, ये क्या किया था कि नागदशक का हत्या किया। और नागदशक कौन था? नागदशक इसका मालिक था, राजा था, तो उसका हत्या कर दिया। अब इसके शिशु नाग के द्वारा क्या किया था? ये अवंती को जीत लेता है। अवंती से बताते हैं तुमको हम, एगो एगो वर्ड बोलेंगे तुमको अवंती याद आ जाएगा। कटप्पा का तो नाम सुना होगा, महेंद्र बाहुबली। जियो रे बाहुबली सिनेमा देखा होगा ना, उसमें कटप्पा देखता है, तो उसमें महेश मतिया वो जो अवंती रहता है तो वही वाला है। ठीक है, महेश मती क्या है? दक्षिणी वाला है। उज्जैन कौन राजधानी है? वो उत्तरी वाला है। ठीक है, ये अवंती का ही राजधानी है, तो उसी वही है ये वाला कटप्पा वाला। ठीक है, चलो, तो क्या करता है? उसको अवंती को जीत लेता है। ठीक है, जीत लेता है, बस इसका हो गया, इससे इसका कहानी खत्म है। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है। इसका उत्तराधिकारी का तो नाम ही खतरनाक था। क्या नाम था? कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। तो नाम याद रखना, नाम पूछता रहता है। ठीक है, रबर काम नहीं कर रहा है क्या भाई? हाँ चलो, कई बार होता है कि मेरे तरह क्या होता है कि डिस्प्ले भी हैंग हो जाता रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। हाँ चलो, तो शिशु नाग का टाइम खत्म हुआ। उसके बाद कौन आएगा? कालाशोक। कालाशोक आएगा। कालाशोक। कालाशोक का नाम याद रखना, क्योंकि देखो जैसे अजात शत्रु के बारे में बोले हुए थे ना, हर्यक वंश में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, तो ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको इस रूप में जरूर याद रखना बौद्ध संगीति के लिए। ठीक है, तो कालाशोक के टाइम में क्या हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, सेकेंड बौद्ध संगीति। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और समय काल कितना होगा? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। स्थान पूछ ले तो स्थान बोल देना वैशाली। हाजीपुर का नाम सुना जी? हाजीपुर का केला बड़ा फेमस है। ठीक है, गांधी सेतु पुल से जाओगे तो देखोगे ना, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एकदम चारों तरफ पूरा केला का एकदम खेत रहता है, जहाँ तक नजर आएगा। ठीक है, तो ये वही वैशाली वाला एरिया है। ठीक है, तो वैशाली याद रखिएगा कि वैशाली में हुआ था। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था। महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था कि यहाँ पे दो विचारों में क्या हो गया कि बौद्ध में विभाजन हो गया। क्यों विभाजन हो गया? जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल अच्छे से, या फिर तुम इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस जो मेरा वीडियो है, जो हम ये इस पे क्या नाम है, महाजनपद जैन धर्म बौद्ध धर्म पे पढ़ाएं, तो वो जाके देखना तब और क्या जो क्लियर समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि दो 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 अथी में क्या हो गया? डिवाइड हो गया दो विचारधारा में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक तो स्थावीर हो गया, स्थावीर हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? महासंघिक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। महासंघिक क्या है? मतलब जो विचारों में परिवर्तन चाहते हैं, मतलब नए विचारों को एक्सेप्ट करते हैं। और स्थावीर कौन है? स्थावीर है कौन? लकीर, मतलब पत्थर का लकीर है। एक बार बोल दिए कि पुष्पाराज नहीं झुकेगा तो क्या होगा? वो नहीं झुकने वाला। ठीक है, तो उस टाइप का माइंड का था। ठीक है, चलो, तो बस इसमें इतना ही था, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद इसका क्या आता है? उत्तराधिकारी आता है। उत्तराधिकारी कौन होता है? नंदीवर्धन। ठीक है, तो नंदीवर्धन ही, नंदीवर्धन किसी कर्मक का आदमी उदमी नहीं था। ठीक है, ये अपना क्या हुआ? इसको भी क्या हुआ? इसका जो सक्सीडर था, जो नया राजवंश आने वाला है नंद वंश का, वो क्या किया? नंदीवर्धन को मतलब इसको मार दिया जान से। ठीक है, तो
नंदीवर्धन को बस देख लेते हैं, नंद वंश को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये भी शिशुनागे की तरह है, आएगा फुफकार उपकार मारेगा, फिर बस इसका भी कहानी खत्म है, ठीक है। चलो तो नंद वंश को देख ही लेते हैं, तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नंद वंश का समय काल पूछ दे तो कितना है, 345 से 323 ईसा पूर्व। देखो ई या पू ऐसे लिखते हैं तो समझ जाना ईसा पूर्व है, ठीक है। किसका, नंद वंश का, ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महाकौन, पद्म नंद। इसका नाम तो सुना होगा ना, चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सब तो सुना होगा ना, पुस्तक जो लिखा गया था, ठीक है, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में, ठीक है। तो ये जो महापद्म नंद जो है, तो इसी क्या हुआ, इसी अति वंश का एगो राजा था जो क्या करता है कि कौटिल्य का मतलब इज्जत बेइज्जत कर देता है। तभी से कौटिल्य मतलब क्या करता, अपना चोटी ऐसे ऐसे एकदम बांध उन लेता, बोलता है कि जब तक तुम्हारा क्या करेंगे, समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक अपना चोटी नहीं बांधेंगे, ठीक है। तो इसी नंद वंश का था, ठीक। तो महापद्म नंद क्या है, इसके संस्थापक। देखो महापद्म नंद के बारे में बहुत सारा भ्रांति कहानी वहानी है कि नाई जात का था, बाल काटने वाले जात का था, और बहुत सारा चीज़ ऐसे वैसे, तो सब चीज़ उन्हें पढ़ना, जो तुम्हारे एग्जाम का चीज़ है बस हम वही बता रहे, ठीक। इसके द्वारा उपाधि लिया जा रहा था सर्व छत्रांक, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। महाभारत यदि देखे होगे, नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं, मौका मिले तो जरूर देखना चाहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसलिए क्यों हम बता रहे हैं महाभारत के बारे में, महाभारत में वो कैरेक्टर है, ठीक है, परशुराम, मतलब कैरेक्टर नहीं है भाई, मतलब उसमें निभाया गया है, ठीक है, मतलब उसको भगवान के रूप में माना जाता है। तो परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी धरती को क्या किए कि 22 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दिया। मतलब क्या किए, अपना फरसा उठाए, मतलब युद्ध किए, पूरा एकदम मार के पूरा क्या किए, सबको खत्म कर दिए, 22 बार किए, ठीक है। तो ये खुद को क्या बोलता था, ये खुद को कहता था कि हम परशुराम हैं, हम द्वितीय परशुराम हैं, ठीक है। अब समझ सकते हो कि कितना एग्रेसिव, कितना खतरनाक टाइप का आदमी होगा। उतरेगा तो पता चलेगा कि क्या किया, खून का पूरा एकदम नदी बहा देगा उस टाइप का। और था भी एकदम शरीर से बलिष्ठ, खली बली की तरह लगता था, ठीक है। तो इस टाइप का आदमी था ये, खुद को उग्रसेन भी कहता था। ये सब अपना ये उपाधि, देखो भौकाल यदि क्रिएट करना हो तो कुछ न हो, एकदम 10 गो 20 गो भाड़े पे स्कॉर्पियो ले लो, एकदम काला वाला मारो, एकदम धुआं धुआं उड़ा दो, आदमी ऐसे ही अगला पगला जाएगा, किसका है नहीं है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक। तो ये भौकाल मचाने के लिए क्या करता था, नाम में इतना ज़्यादा न, महाधिराज राजाओं का राजा पधार रहे हैं, खबरदार सतर्क, एकदम ऐसा ऐसा माहौल बनाता था कि आदमी एकदम कहता था नहीं भाई, एकदम लगता है कि कुछ क्या है, कि वजनदार टाइप का आदमी है, पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है। तो उत्तराधिकारी कौन आता है, यही वो उत्तराधिकारी है जो क्या करेगा, नंद वंश का विध्वंस का क्या करेगा, ये शुरुआत करेगा, ठीक है। कहता है ना जी कि जब क्या होता है, जब आदमी को पतन आना रहता है, जब आदमी का विनाश होना रहता है, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाता था, ठीक है। तो इसका भी बुद्धि भ्रष्ट होगा। देखो ज्ञानी व्यक्ति से ना जीवन में भिड़ना नहीं, ठीक है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो उससे कभी भिड़ना नहीं, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, अब पता चलेगा किसी और के थ्रू क्या कर दिया, पूरा रास्ता पे लाके छोड़ देगा। इसलिए हर किसी से टकराना भी बिल्कुल क्या होता है, सही बात नहीं होता। तो घनानंद आया, कौन आया, घनानंद। तो घनानंद के ही राज्य में क्या थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कौटिल्य। तो वो बोलते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हुआ है। सिकंदर का नाम सुना है ना जी, सिकंदर जिसको कहा था महान राजा, बहुत कम उम्र में, फिलिप्स का पुत्र, जो मैसेडोनिया से आए हुए थे। एकदम पूरा एरिया का एरिया जिधर जाता था पूरा एकदम कत्लेआम मचा रहा, एरिया का एरिया जीत रहा, विश्व विजेता बनने के लिए निकला हुआ था ये सिकंदर। और यदि भारत के बॉर्डर को पार कर लेता, मतलब उधर जो क्या नाम है, कश्मीर के तरफ वाला एरिया को यदि वो पार कर लेता, सिंधु वाला क्षेत्र को, तो ये सच में ही कर लेता। मगर क्या हुआ कि इसका सेना मतलब दम तोड़ दिया, समझ गया। तो जब इसका आक्रमण हुआ ब्यास नदी के पास से, तो वापस चला गया सिकंदर का सेना सब। तो इसको घनानंद को बोला कौन, कौटिल्य अर्थशास्त्र उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया हुआ था। तो कौटिल्य के द्वारा बोला गया कि देखो सिकंदर आ रहा था, तुम क्या करो, उससे फाइट होती। तो एकदम पहले ही मतवाला हाथी की तरह था,
कि वो कहता नहीं कि बोगला को बोगला रे तो अथी गला किया टेढ़, तो कहता है कि हमारे भाई पहलवान, समझ गया। तो इसको ऐसा बोला था कि हम घनानंद के पुत्र अथी हैं, उत्तराधिकारी अथी महापदम नंद के क्या है उत्तराधिकारी, तो हमसे कौन टकराएगा, हमसे जो टकराया क्या करेंगे, उसको ऐसे मसल देंगे। तो वही होता है कि पूरा एकदम ऐसा माहौल बनता है। फिर क्या करता है कि कौटल्य वहाँ से निकल लेता, फिर कौटल्य डिसाइड करता है, कौटल्य डिसाइड करता है कि जब जो हम वापस आएंगे ना तो तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा जो राजपाट का जो तुम भौकाल मचाया हुआ ना सबको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन राज करेगा। वास्तव में होता है कि कौटल्य आता भी है और चंद्रगुप्त को लाता है, और फिर चंद्रगुप्त क्या होता है, एक बड़ा सा मगध एम्पायर का क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक, तो मगध एम्पायर को हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, मगध एम्पायर को हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि हम बोले कि हम ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसमें ठीक है उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक दोनों पढ़ा दिए, बौद्ध जैन पढ़ा दिए, 16 महाजन पढ़ा दिए। ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 घंटा का वीडियो है। ठीक है, जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, मस्त हो जाएगा। और कीजिए, हाँ एक चीज़ हम भूल गए, आपको हम बोल रहे थे ना कि हम प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाएंगे, तो रुकिए एक सेकेंड, हम प्रीवियस ईयर का आपको सवाल दिखाते हैं ताकि आपको क्या हो, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए। कहाँ से आएगा जी, फोटो वाला सेक्शन कहाँ गया, तो बड़ा दुविधा है, रुको रुको होगा तो जरूर है। हाँ ये रहा, गैलरी से, हाँ ये रहा। चलो, तो बड़ा छोटा, इसमें कैसे पता चलेगा, रुको इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ चलो अब सही, देखो दिखाई नहीं देता, टेंशन नहीं लो, हम रीड करके हम पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, देखो ठीक है भाई साहब, ठीक है, लाल में लाल तो पता थोड़ी नहीं चलेगा, लाल में हरा ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एसोसिएटेड विथ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भक्ति आंदोलन जो हुआ तो इसमें से कौन थे जो इसमें शामिल नहीं थे। और हम बार बार अभी भी पढ़ाएं तो क्या बोल रहे हैं कि कौटल्य के बारे में याद रखना, जीवक के बारे में याद रखना। ठीक है, तो इस सब व्यक्ति के बारे में याद रखना, इसके द्वारा कोई पुस्तक लाया गया तो उसके बारे में याद रखना, तभी जाके क्या कर पाओगे, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो बैठ गए, अब पता चला कि यूपीएससी का या फिर बीपीएससी का मेंस का या हिस्ट्री ऑप्शनल पे पता चला कि क्या किया कि पाषाण काल पढ़ रहे हो, उसी में पता चला 3 घंटा आप एकदम मस्त लेक्चर था, क्या मस्त मास्टर पढ़ाया, मज़ा आ गया, समझ गए। तो मज़ा ले लीजिएगा, तो मज़ा एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलेगा फिर, समझ गए। तो एग्ज़ाम हॉल में मज़ा चाहिए तो उसके लिए बेसिक से बेसिक आप बारीक से बारीक चीज़ को पढ़िए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि बार बार उसमें बोल दिया गया कि 10वां क्लास से पूछेंगे, 10वां के स्तर से, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना। ठीक है, तो कौन इसमें कौन है, कौन नहीं जुड़ी होती, ये कौन होगी, सावित्री बाई फूले। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़िएगा तभी होने वाला, एकदम बहुत बेसिक सा है। भक्ति आंदोलन पढ़िएगा, हमको तो लगता है यूट्यूब पे 99% आदमी भक्ति आंदोलन पढ़ाता भी नहीं होगा। आप जाके चेक कीजिए थोड़ा कितना आदमी भक्ति आंदोलन, आप पता कीजिए कि, या फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि शिव भगवान के बारे में कितना आदमी पढ़ाया है, आपको कृष्ण भगवान के बारे में कितना आदमी पढ़ाया, नारायण के बारे में कितना पढ़ाया है। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइए, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको वीडियो, पूरे यूट्यूब में हम कहते हैं कि आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, ये कृष्ण भगवान या महादेव कोई धर्म का बात नहीं, ये प्रॉपर सिलेबस में दिया हुआ, रुद्र वगैरह सब के बारे में, नटराज के बारे में। ठीक है, इसमें प्रॉपर पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा क्या दिया गया था, स्लोगन दिया गया था। अब तो दिमाग में सीधा यही आएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो ऐसा वाला में तो फंसना नहीं, क्योंकि वो इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जय हिंद, तो ये याद रखना। तो हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको पता चल सके जो हम बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं या फिर फर्जीवाड़ा में हम भी हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट, देखो कितना बेसिक है, यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो सिंपल सा
पहला ये चीज पढ़ाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, उसका स्थापना कब हुआ थी। बहुत ज़्यादा बेसिक है, इतना बेसिक है कि हम बोले ना कि मेरे तरह क्या हो जाएगा, यदि बेसिक नहीं पढ़ोगे तो 15 अगस्त 26 जनवरी में फंस जाओगे। तो इतना ज़्यादा बेसिक है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का सवाल और साथ में क्या PY ये सिलेबस, ये दोनों चीज़ को कवर करना, ठीक है। तो कौन होंगे, व्योमेश चंद्र चटर्जी। कहाँ पे, बम्बई में हुआ था ना प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद कौन सा सवाल है, ये क्या है जी, मच्छर मर गया कि मच्छर बैठा हुआ है, खैर छोड़ो कुछ भी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी। तो देखो यहाँ पे हमको जब फर्स्ट दिन हम जो GS का करवा रहे थे सेक्शन तो हमको भी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा का स्थापना किया गया। तो देखो पाटलिपुत्रा का पूछा जाए तो सोन के नदी पे करवाया गया, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। कौन, जो हर्यक वंश के थे, ठीक है, जिसके अंतिम शासक कौन थे, नागदशक, जिसको कौन हत्या कर देते हैं, शिशुनाग, ठीक है। तो उस वाला में था। अब पाटलिपुत्रा सिटी शहर का बात करें तो शहर में चंद्रगुप्त को मारना, चंद्रगुप्त टिक करना, ठीक है। तो देखो इसीलिए हम ये सब क्या किए, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाए कि इतना ज़्यादा बेसिक सवाल पूछता है कि इतना आदमी माइंड नहीं करता, और ये सब चीज़ को आप माइंड नहीं कीजिए, पता चला आप उसका प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब में क्या कर रहे हैं, एकदम 5-5 पेज पे लिख रहे हैं जो UPSC के हिस्ट्री ऑप्शनल में आता है, तो उस पर कीजिएगा। पता चला रोमिला थापर के बारे में 10 लाइन में लिख रहे हैं इंट्रो, तो फिर हो जाएगा आपका कहानी, वहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। जो एग्ज़ाम रहेगा उस एग्ज़ाम के स्तर से पढ़ाई कीजिए, तभी क्या कर पाइएगा, वहाँ पे एग्ज़ाम को फोड़ पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दी हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो नाम सुने होंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कह रहा है कि जो स्कॉलर थे, जो जो उसके अध्यापक थे वो क्या थे, बंगाली थे, ठीक है। तब ये इतना बहुत ज़्यादा हम इतना आशा करते हैं कि यदि कोई बच्चा पढ़ता होगा, नॉर्मली पढ़ा होगा, अपने घर में भी पढ़ा होगा, कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, तो वो शिलभद्र के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब बेसिक है। तो ठीक है, आज का इतना ही। कल पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे मोरवंश के बारे में, और बिहार पुलिस का जो 60 दिन का बोले तो 60 दिन का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और हम एक शॉर्ट वीडियो भी लगाए हुए थे, तो उसमें हम बताए हुए थे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, एकदम मस्त कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो, ताकि क्या हो, इससे और भी बेहतर हम कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। और जिनको भी क्या करना होगा कि PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।